श्री शिवाय नमस्तभ्यम। हर हर महादेव। सृष्टि में ना आदि था ना अंत, तब भी कोई मौन में मुस्कुरा रहा था। वही महाकाल, वही शिव, जिन्होंने भस्म को आभूषण बनाया, रुद्राक्ष को नेत्र, त्रिपुंड को आत्मज्ञान का द्वार। आज की कथा है सावन महात्म्य का 16वां अध्याय, उन 3 रहस्यों के जो साधक को शिव तक ले जाते हैं। पुरातन काल की बात है। हिमालय के एक अति दुर्गम भाग में स्थित था एक तपस्वी ऋषि वेदशिरा। वह भगवान शिव के अनन्य उपासक थे। उनका जीवन तप, जप और भस्म में समर्पित था। वह प्रतिदिन प्रभात में गंगा स्नान करते, तदुपरांत शरीर पर त्रिपुंड लगाकर भस्म धारण करते। भस्म जो किसी के लिए केवल राख है, वह उनके लिए जीवन की एक अंतिम सच्चाई का प्रतीक थी। एक बार एक युवा ब्राह्मण उसके पास आया। उनका नाम था वरुण। उसने पूछा, गुरुवर, आप हर दिन इस भस्म को क्यों लगाते हैं? राख तो मृत्यु लोक का प्रतीक है, आप इसे सजाते क्यों हैं? ऋषि बोले, बेटा, यह केवल राख नहीं, यह उस अग्नि का प्रसाद है जिसमें अहम जलता है। यह उस शिव का आभूषण है जिसने समस्त संसार को अपने भीतर समेटा है। भस्म हमें मृत्यु का स्मरण कराकर आत्मा की अमरता की ओर ले जाता है। उन्होंने भस्म को उठाकर वरुण के ललाट पर लगाया और कहा, जहाँ यह लगे वहाँ अज्ञान न टिके। जैसे ही भस्म वरुण के ललाट से स्पर्श करती है, उसकी चेतना किसी गहरे ध्यान में डूब जाती है। वह दिव्य झलक देखता है। भगवान शिव ध्यान में बैठे हैं। त्रिनेत्र से करुणा की धारा बह रही है। वरुण की आंखों से आंसू झरने लगते हैं। वरुण, अब मुझे ज्ञात हुआ, यह भस्म तो स्वयं शिव का वरदान है। तू अब जान चुका, भस्म मृत्यु नहीं, मोक्ष का द्वार है। जब सावन की बूंदें धरती को छूती हैं, तब हर दिशा शिवमय हो जाती है। नदियाँ गुनगुनाती हैं, पेड़ झूमते हैं और भक्तों का मन शिव की भक्ति में सराबोर हो जाता है। शिव पुराण के अध्यायों में छिपी यह अमूल्य ज्ञान गंगा हर अध्याय में नई ज्योति का संचार करती है। सावन माह के पुण्य में रचित अध्याय 16 जो हमें शिव तत्व के रहस्य, भक्त के संकल्प और आस्था की शक्ति से जोड़ता है। बहुत समय पहले महेंद्र पर्वत के समीप एक विशाल राज्य था। राज्य का नाम था शिवलोकपुर और वहाँ राज्य करते थे राजा धर्मकेतु। वे परम शिवभक्त, न्यायप्रिय और त्यागमयी राजा थे। उनका कोई पुत्र नहीं था, पर वे कभी दुखी नहीं होते थे। वे कहते, शिव ही मेरे पिता हैं, शिव ही मेरे पुत्र, मेरे हर श्वास में केवल भोलेनाथ बसते हैं। सावन मास का प्रथम सोमवार आया। राजमहल से लेकर ग्राम तक हर कोई व्रत करने की तैयारी में लग गया। राजा ने घोषणा की, इस वर्ष सावन मास के प्रत्येक सोमवार को मैं स्वयं वन में रहकर उपवास करूंगा और भोलेनाथ की आराधना करूंगा। मंत्रियों ने रोका, पुरोहितों ने समझाया, पर राजा अडिग रहे। वे पहले सोमवार को एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। उनके सामने केवल एक मिट्टी का शिवलिंग था और पास में गंगा जल और बेलपत्र। पूरे दिन निराहार रहकर उन्होंने केवल एक ही मंत्र जपा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रात्रि में उन्होंने एक स्वप्न देखा। शिव स्वयं उनके सम्मुख प्रकट हुए और बोले, राजन, तुम्हारा यह व्रत साधारण नहीं, संसार के कल्याण हेतु है, लेकिन तुम्हारी परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई है। सुबह होते ही एक वृद्ध साधु महल के द्वार पर आए। बहुत समय पहले की बात है। एक बार सभी ऋषि मुनि एकत्रित हुए और विचार करने लगे, हे प्रभु, शिव क्यों भस्म को अपने शरीर पर धारण करते हैं? क्यों राख को दिव्यता का प्रतीक मानते हैं? ऋषियों ने यह प्रश्न ब्रह्मा जी से पूछा। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण जी की वाणी ही मुनिवरों शिव की भक्ति का मूल तत्व है, विरक्ति और विनाश का ज्ञान। भस्म अर्थात राख हमें यह याद दिलाती है कि यह शरीर नश्वर है, जो भी जन्मा है वह एक दिन भस्म हो जाएगा और शिव स्वयं उस सत्य को धारण करते हैं। ऋषियों ने पूछा, क्या केवल दर्शन से भस्म पवित्र हो जाती है? ब्रह्मा जी बोले, भस्म की महिमा केवल उनकी राख में नहीं,
उनमें छिपे हुए भाव में है। सच्ची भक्ति से बनाई गई भस्म जब शिव को अर्पित होती है तो वह चमत्कार कर देती है। एक बार एक राजा ने शिवलिंग पर चंदन, फूल, सोना अर्पित किया और कहा, मैं शिव को सबसे सुंदर अर्पण करता हूँ। उसी क्षण एक गरीब साधु आया जिसके पास केवल भस्म थी। उसने शिवलिंग पर भस्म चढ़ाई और सिर झुका लिया। शिव प्रकट हुए, बोले, हे राजन, तेरी भक्ति में अभिमान है, परंतु इस साधु की भक्ति में समर्पण है। मुझे भस्म प्रिय है क्योंकि यह मुझे विनय और मृत्यु की याद दिलाती है। एक बार शिव के गणों को असुरों ने बंदी बना लिया। गणों ने शिव से रक्षा की गुहार की। शिव बोले, आपने शरीर पर विभूति लगाए और ओम नमः शिवाय का जाप करो, भस्म तुम्हारी रक्षा करेगी। जैसे ही गणों ने ऐसा किया, भस्म का तेज इतना बढ़ा कि असुर अंधे हो गए और भाग खड़े हुए। भस्म न केवल मृत्यु का प्रतीक है, बल्कि वह शक्ति, रक्षा और ज्ञान का सूचक है। जो व्यक्ति श्रद्धा से शिव का भस्म अर्पित करता है, वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। सावन के पावन माह में जब चारों ओर हरियाली छा जाती है और भगवान शिव की उपासना अपने चरम पर होती है, तभी ये कथा अत्यंत प्रसिद्ध संत वटेश्वर और राजा महिपाल की होती है। प्राचीन काल की बात है, गंगा के तट पर बसा हुआ एक नगर था वटेश्वर। यह स्थान शिवभक्त संत वटेश्वर की तपोभूमि थी। वे दिन रात ओम नमः शिवाय का जाप करते रहते और उनकी वाणी, संयम और नित्य त्याग की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई थी। उसी समय मालवा प्रांत में एक शक्तिशाली राजा राज्य करता था, राजा महिपाल। वह विजयी, सामर्थ्यशाली और अपने ऐश्वर्य पर गर्व करने वाला राजा था। हालांकि वह शिवभक्त कहलाता था, लेकिन उसमें नम्रता की कमी थी। उसे लगता था कि धन, वैभव और यश, यज्ञ ही भक्ति का प्रमाण है। एक दिन राजा महिपाल ने अपने राज पुरोहित से सुना, महाराज, संत वटेश्वर केवल भस्म लगाकर चिता भस्म में लिपटे रहते हैं और उन्हें देखने लोग दूर दूर से आते हैं। वे बिना यज्ञ, दान या विधि के भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं। राजा को यह बात खटक गई। वह बोला, क्या कोई केवल भस्म लगाकर भगवान को प्रसन्न कर सकता है? भक्ति में नियम, वैदिक विधि और यज्ञ दान जरूरी है। राजा ने तुरंत संत वटेश्वर की परीक्षा लेने का निश्चय किया। राजा महिपाल अपने राजसी ठाट के साथ हाथी, घोड़े, सैनिक और राजसी तामझाम के साथ वटेश्वर की ओर चला। संत वटेश्वर गंगा तट पर समाधि में लीन थे। राजा पहुंचा और संत को देखा। माटी से सना शरीर, जटाएं उलझी हुई, भस्म से पूरित अंग और चेहरे पर अद्भुत तेज। राजा ने झुकने के बजाय घमंड से कहा, हे तपस्वी, क्या आप ही वह वटेश्वर हैं जिनकी भक्ति की इतनी प्रसिद्धि है? संत ने आंखें खोली और मधुर वाणी में कहा, राजन, मैं तो शिव का दास हूँ। आपकी कृपा जो मुझे यहाँ तक ले आई। राजा मुस्कुराया, पर उसमें उपहास था। क्या आपने कभी यज्ञ किया? क्या आपने कभी वेद पढ़े? क्या आपने किसी राजा की सेवा की? फिर भी आप इतने पूज्य कैसे हो गए? संत शांत रहे। वे बोले, राजन, भगवान शिव भाव के भूखे हैं, भक्ति के भूखे हैं। वे ना सोने के मंडप देखते हैं, ना घी के हवन, ना हाथियों की कतारें। उन्हें तो बस एक सच्चे मन की हर हर महादेव सुनाई देती है। राजा को अब गुस्सा आया। उसने कहा, तो क्या मेरी शिव भक्ति दिखावटी है? संत बोले, राजन, परीक्षा का समय आ गया है। मैं एक अग्निकुंड रचूंगा, उसमें उतरे और भगवान शिव की सच्ची भक्ति से बाहर आ जाइए। यदि आपकी भक्ति सच्ची है, आप सुरक्षित निकल आएंगे। राजा अवाक रह गया। उसने कहा, यह असंभव है, मैं क्यों प्राणदंड स्वीकार करूं? संत बोले, तो आप जान गए कि आपकी भक्ति में भय है, और जहाँ भय है वहाँ अहंकार है, और जहाँ अहंकार है वहाँ शिव नहीं रहते। राजा के नेत्र भर आए। राजा महिपाल ने अपने आभूषण त्यागे, अपने वस्त्र फेंके और वहीं बैठकर रोने लगा। वह बोला, हे महात्मा, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैंने शिव को स्वर और विधियों में खोजा, जबकि वे तो मुझ में ही थे, मेरे भाव में थे। संत वटेश्वर ने मुस्कुराकर कहा, अब आप सच्चे शिव भक्त हैं। हे राजन, अब आप उस शिव को जान पाए हैं जो केवल प्रेम से पिघलते हैं। उस दिन से राजा महिपाल ने भक्ति, नम्रता और सेवा को अपना लिया। उसने संत की सेवा की और वटेश्वर तीर्थ को भव्य रूप में सजाया, लेकिन खुद कभी अभिमान नहीं किया। भगवान शिव केवल भाव के भूखे हैं। भक्ति में अभिमान नहीं, समर्पण चाहिए। संत की परीक्षा लेने का विचार भी पाप के समान है।
सत्य और प्रेम से ही शिव को पाया जा सकता है। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में ऋषि ने सुत जी से पूछा, हे सुत महाराज, राजा सावन मास के पुण्य की हमने महिमा सुनी। अब कृपा कर यह बताइए कि क्या कोई ऐसा प्रसंग है जहाँ भगवान शिव स्वयं किसी को धर्म और अधर्म का मर्म समझाते हैं। सुत जी बोले, हे ऋषियों, ऐसा ही एक प्रसंग है जो शिव महापुराण के उत्तरखंड में वर्णित है। यह कथा उस समय की है जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ने लगा था और मनुष्य लोभ, मोह और पाखंड के जाल में फंस गया था। राजा चंद्रकेतु और सच्चा ब्राह्मण भक्त। मगध देश का राजा चंद्रकेतु एक पराक्रमी और न्यायप्रिय राजा था, लेकिन धीरे धीरे वह अहंकार में डूब गया और धर्म से उसकी दूरी बढ़ती गई। वह शिव को मानता तो था, लेकिन केवल नाम मात्र से। वहीं एक निर्धन ब्राह्मण था, शिवदास, जो जंगल में छोटी सी झोपड़ी में रहता था। प्रतिदिन बेलपत्र और गंगा जल लाकर शिवलिंग पर अर्पण करता और भोलेनाथ से कभी कुछ नहीं मांगता। उसने तन पर वस्त्र नहीं, पेट में अन्न नहीं, लेकिन मन में केवल एक विश्वास, भोले मेरे साथ हैं। उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि जंगल के पशु भी उसे हानि न पहुंचाते। एक दिन राजा चंद्रकेतु अपने सैनिक के साथ शिकार पर गया। भटकते भटकते वह जंगल के गहरे भाग में पहुंच गया, जहां उसका सामना शिवदास से हुआ। राजा ने देखा, एक साधारण व्यक्ति शिवलिंग पर बर्फ के जल से अभिषेक कर रहा है। राजा हंस पड़ा, ए पगले, ये क्या कर रहा है? इस पत्थर पर जल डालने से क्या मिलेगा? शिवदास ने विनम्रता से उत्तर दिया, राजन, ये पत्थर नहीं, मेरे आराध्य हैं शिव। जब जल डालता हूँ लगता है जैसे स्वयं शिव को स्नान करा रहा हूँ। राजा क्रोधित हुआ, तुम जैसे लोगों की वजह से ही देश में अंधविश्वास है। उसने शिवलिंग को लात मार दी और शिवदास को अपमानित कर वहाँ से चला गया। रात में राजा के स्वप्न में भगवान शिव प्रकट हुए। राजन, तुमने मेरे भक्त का अपमान किया है और मुझे स्वयं लात मारी है। तुम्हें अपने कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। राजा चौंक कर उठा, उसका शरीर तपने लगा और अगले ही दिन उसकी सेना पर विपत्ति आ गई। भयभीत होकर राजा शिवदास की कुटिया में पहुंचा और रोते हुए माफी मांगी, भक्तराज, मुझे क्षमा करें, मैं अंधा था, अहंकारी था, अब मुझे सच्चे शिव की भक्ति की राह दिखाइए। शिवदास ने कहा, राजन, भगवान शिव तो करुणामयी हैं, पश्चाताप ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। आप श्रवण मास के शेष दिन पूर्व विधि से शिव भक्ति करें। राजा ने व्रत किया, कथा सुनी और एकांत में तप किया। सावन की आखिरी दिन पुनः भगवान शिव प्रकट हुए। राजन, अब तुम्हारा हृदय शुद्ध है, अब से तुम धर्म का मार्ग अपनाओगे। और चंद्रकेतु का जीवन बदल गया। उसी काल में एक निर्धन बुढ़िया थी जिसने एक ही पुत्र था। वह रोज व्रत रखती, शिव का नाम लेती, लेकिन एक दिन उसके पुत्र की अकाल मृत्यु हो गई। शोक में डूबी वह शिवालय गई और बोली, हे महादेव, क्या मेरी भक्ति व्यर्थ गई? उसी क्षण शिव प्रकट हुए। हे देवी, तुम्हारी परीक्षा थी। तुम्हारे पुत्र ने पूर्व जन्म में पाप किया था, लेकिन तुम्हारी भक्ति ने उसका कर्म भोग आधा कर दिया। अब वह तुम्हारे ही पुत्र के रूप में फिर जन्म लेगा। सुत जी आगे कहते हैं, श्रावण मास में भस्म का बहुत महत्व है। एक बार बालक को भस्म लगाते देखा, एक तांत्रिक हंसा, भस्म से क्या होगा, यह तो राख है। बालक बोला, यह राख नहीं, शिव का आशीर्वाद है। उसी रात उस तांत्रिक ने भयानक स्वप्न देखा और शिव स्वयं बोले, भस्म वह शक्ति है जो मोह, अहंकार और मरण को भी जीवित करती है। तब से वह तांत्रिक शिव भक्त बन गया। हे मुनिगणों, यह सब श्रवण मास की महिमा है। यह वह समय है जब भगवान शिव अपने भक्तों के सबसे समीप होते हैं। जो सच्चे मन से व्रत करता है, कथा सुनता है, दान करता है, वह इस जीवन में भी सुख पाता है और मरने के बाद मोक्ष। तो आपने सुनी सावन मास महात्म्य की 16वीं अध्याय की यह अनुपम कथा, जहाँ शिव भक्ति से एक अहंकारी राजा का हृदय परिवर्तित हो गया, जहाँ एक माँ की भक्ति से मृत्यु को भी झुका दिया और जहाँ भस्म की राख से आत्मा को अमृत का स्पर्श दिया। सावन मास कोई साधारण, जब स्वयं शिव भक्त के समीप होते हैं। आप भी हर सोमवार व्रत रखें, कथा सुनें, बेलपत्र जल भस्म अर्पित करें और देखिए कैसे शिव आपकी हर पीड़ा को हर लेते हैं। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी